नमस्कार, नागपुर हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर के विविध हलचल पर। हाल ही में रिफ्रेश व्यसन मुक्ति उपचार केंद्र ने अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस और छत्रपति शाहू महाराज की जयंती मनाई। इस अवसर पर जन जागृति कार्यक्रम के माध्यम से नागरिकों को ड्रग्स व अन्य नशीली पदार्थों से दूर रहने का आह्वान किया गया। छत्रपति शाहू महाराज का भी अभिवादन किया गया। अध्यक्ष टेमराज माले व चक्रधर ताल्हान प्रमुख रूप से उपस्थित थे। प्रांजलि वांड्रे और सुरेश वांड्रे के विशेष मार्गदर्शन में कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मध्य नागपुर में आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र कोषाध्यक्ष जगजीत सिंह के मार्गदर्शन में और मध्य नागपुर प्रभारी नीलेश गोयल तथा विदर्भ जनसंपर्क संगठन मंत्री आकाश सप्पेकर की प्रमुख उपस्थिति में बड़ी संख्या में शिवसेना पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी में प्रवेश किया। ये पार्टी प्रवेश अभियान अरुण निनावे के नेतृत्व में चलाया गया। इस अवसर पर आयुष ताकघरे, मुकेश निमजे, रोशन पराते समेत कई अन्य शिवसेना कार्यकर्ताओं ने आप में प्रवेश किया। वेद फाउंडेशन नागपुर की ओर से उत्तर नागपुर प्रभाग 1 में कोरोना काल में अपनों को छोड़कर चले जाने वाले श्याम रहागडले, इस्माबुल हसन, गोलू पटले आदि की याद में वृक्ष लगाकर मित्रों को याद किया गया और पर्यावरण शुद्ध हो, वृक्षों की ठंडी छाया हर जीव को मिले, ऐसी संकल्पना के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष खेमराज दमाहे समेत कई अन्य मान्यवर मुख्य रूप से उपस्थित थे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश की पहल से छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज की जयंती के अवसर पर संविधान चौक से जिलाधिकारी कार्यालय की ओर प्रचंड आक्रोश मोर्चा निकाला गया। इस विरोध प्रदर्शन के मुख्य मुद्दे ओबीसी आरक्षण को दोबारा बहाल करने तथा ओबीसी समाज की अन्य समस्याएं थी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश इरपाते के नेतृत्व में ये मोर्चा निकाला गया। इस अवसर पर हरीश उइके, महेश बमलोटे समेत कई अन्य कार्यकर्ता एवं पदाधिकारीगण उपस्थित थे। नागपुर शहर के विभिन्न हिस्सों से उत्पन्न सीवेज नालों और आगे की नदियों में बह जाता है। इससे विभिन्न समस्याएं पैदा होती है। इन समस्याओं पर अंकुश लगाने के लिए अपशिष्ट जल को संशोधित किया जाता है। कोराडी में बिजली उत्पादन परियोजना को पानी की आपूर्ति की जा रही है, जिससे नागपुर महानगर पालिका हर साल 15 करोड़ रुपए कमा रही है। निगम के इस सफल प्रोजेक्ट के बाद अब इस तरह के प्रोजेक्ट शहर के विभिन्न हिस्सों में स्थापित किए जाएंगे। देश आज गरीबी, भूख और बेरोजगारी की बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। इस समस्या को दूर करने के लिए रोजगार सृजन के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। रोजगार सृजन के लिए बैंकों को उद्यमी युवाओं के साथ खड़े होने की जरूरत है। ये बात केंद्रीय सड़क परिवहन और एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने विश्व एमएसएमई दिवस के अवसर पर इंडियन बैंक की अनूठी पहल एमएसएमई प्रेरणा का उद्घाटन करते हुए कही। कोविड-19 पर काबू पाने के लिए टीकाकरण की गति बढ़ाना जरूरी है और तीसरी लहर की संभावना को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सभी अस्पतालों की ऑक्सीजन और बेड की पर्याप्त व्यवस्था तैयार रखी जाए। इस आशय के निर्देश पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने हाल ही में संभागायुक्त कार्यालय में आयोजित कोरोना संबंधी उपायों की समीक्षा बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों को दिए। बैठक में संभागायुक्त प्राजक्ता लवंगारे वर्मा, पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार, कलेक्टर रविंद्र ठाकरे, मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर आदि उपस्थित थे। नागपुर महानगर पालिका और निरी नागपुर शहर में वायु प्रदूषण और अन्य तरह के प्रदूषण को कम करने के लिए मिलकर काम करेंगे। महापौर दयाशंकर तिवारी ने निरी संस्थान के अपने दौरे में ये बात कही। निरी देश का एक अग्रणी और प्रतिष्ठित संगठन है और देश के कई शहरों में वायु और जल प्रदूषण को कम करने के लिए उससे परामर्श लिया जा रहा है। उन्होंने ये भी उम्मीद जताई है कि नागपुर के एक स्वच्छ और सुंदर शहर बनाने के लिए नागपुर महानगर पालिका और निरी के अधिकारी मिलकर काम करेंगे। पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने वर्ष 2021-22 के लिए जिले में लागू की जाने वाली विकास योजनाओं का पूरा प्रस्ताव योजना कार्यालय को समय सीमा के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। वे जिला अधिकारी कार्यालय के बचत भवन में जिला योजना समिति की कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में विधायक राजू पारवे, नागपुर सुधार प्रन्यास के चेयरमैन मनोज सूर्यवंशी, कलेक्टर रविंद्र ठाकरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी आदि उपस्थित थे। अखंड भारत विचार मंच के तत्वावधान में पौधारोपण कार्यक्रम लगातार चलाया जा रहा है। इसकी कड़ी में पश्चिम नागपुर की बस्तियों में बड़े पैमाने पर पौधे लगाए जा रहे हैं। इसी पहल के तहत हाल ही में पश्चिम नागपुर के बापूजी नगर में महापौर दयाशंकर तिवारी की मुख्य उपस्थिति में पौधारोपण किया गया।
महापौर तिवारी ने पौधा लगाते हुए कहा कि पेड़ और पौधे हमारे जीवन का आधार है। इन्हें केवल लगाना ही नहीं है बल्कि इनका संरक्षण करना भी हमारी जिम्मेदारी है। विदर्भ राज्य आंदोलन समिति की विदर्भ राज्य स्तरीय कार्यकारिणी की बैठक में अब स्वतंत्र राज्य निर्माण के लिए आर पार की लड़ाई छेड़ने का निर्णय लिया गया है। ये जानकारी देते हुए विदर्भ राज्य आंदोलन समिति के मुख्य संयोजक राम नेवले ने बताया कि 9 अगस्त क्रांति दिवस से लेकर अनिश्चितकालीन ठिया आंदोलन शहीद चौक नागपुर में शुरू किया जाएगा। बैठक में 4 प्रस्ताव पारित किए गए, जिनमें कहा गया है कि भाजपा ने अपनी सरकार बनने पर स्वतंत्र विदर्भ राज्य निर्माण का जो झूठा वादा किया था उसका निषेध किया जाएगा। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली एवं विश्वविद्यालय के दर्शन एवं सांस्कृतिक विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित योग दर्शन की समव्यवहारी प्रयोजनीयता विषय योग सप्ताह के संपूर्ति सत्र में बतौर मुख्य वक्ता हरिशंकर उपाध्याय ने कहा कि भारतीय आस्तिक और नास्तिक दर्शन की परंपरा में योग परमार्थ साधना का एकमात्र उपाय है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून से 27 जून तक योग सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसका संपूर्ति सत्र रविवार को विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। वित्त विभाग द्वारा पिछले कुछ माह से बीडीएस व्यवस्था बंद किए जाने के कारण तत्काल बीडीएस व्यवस्था चालू कराए, अन्यथा अनिश्चितकालीन आमरण अनशन होगा, ऐसी चेतावनी शिक्षकों ने दी थी। इस चेतावनी पर गौर करते हुए नागपुर विभाग के शिक्षक विधायक नागो गाणार ने तुरंत इस समस्या के बारे में सरकार को अवगत कराया और प्रशासन की ओर से बीडीएस प्रणाली शुरू करवाने के लिए प्रयास किया। आखिरकार सरकार और प्रशासन ने तुरंत बीडीएस प्रणाली शुरू की, जिससे शिक्षक वर्ग को राहत मिली है। मानसून शुरू हो गया है और हर तरफ हरे भरे जंगल खिल गए हैं। लोगों के दिलो दिमाग पर प्रफुल्लता की छाया आ गई है। ऐसे ही मंगलमय वातावरण में रजनीगंधा के गायकों ने संगीत की बरसात की और माहौल को और खुशनुमा कर दिया। रविवार को रजनीगंधा म्यूजिक अनलिमिटेड द्वारा प्रस्तुत संगीत कार्यक्रम का उत्साह के साथ आयोजन किया गया। कार्यक्रम की कल्पना रजनीगंधा के निदेशक परिणीता मातुरकर ने की थी और प्रशांत मानकर कार्यक्रम के सलाहकार थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से फैजान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम के प्रांगण में वृक्षारोपित किए गए। पूर्व उप महापौर जैतुन नबी पटेल अंसारी की प्रमुख उपस्थिति में तथा सैयद शहनाज अली की अध्यक्षता में हुए इस आयोजन में हाजी अशफाक पटेल अंसारी, सैयद समीर अली, शाहीना खान आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। इसी क्रम में एफटीए द्वारा संचालित वृद्धाश्रम को भी सदस्यों ने भेंट दी तथा वहां मौजूद बुजुर्गों को उन्होंने कंबल और अन्य सामग्री वितरित की। कोरोना काल में दिवंगत हुए सभी गुजराती बंधुओं को सामूहिक श्रद्धांजलि देने के लिए एक अनूठा कार्यक्रम ऑरेंज सिटी गुजराती महिला मंडल नागपुर ने आयोजित किया। कार्यक्रम में मृतकों के परिवार के सदस्यों को सांत्वना देने हेतु भजन भक्ति गीतों के साथ परिवार के मृत सदस्यों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। संगठन की अध्यक्षा चारू देसाई ने प्रस्तावना रखी। उपाध्यक्ष प्रियल शाह ने अपने अनोखी शैली में कार्यक्रम का संचालन किया, जिसे प्रतिभागियों ने खूब सराहा। नागपुर महानगर पालिका के अंतर्गत अब तक 8.56 लाख से अधिक नागरिकों का टीकाकरण हुआ है। सूत्रों के अनुसार कुल मिलाकर 6,50,000 से अधिक नागरिकों ने टीके का पहला डोज लिया है। इनमें 46,000 स्वास्थ्य सेवक, 53,000 फ्रंटलाइन वर्कर, 45 वर्ष से अधिक आयु के 1,49,000 नागरिक, 45 वर्ष से अधिक आयु के 85,000 कोमाबिड नागरिक, 18+ आयु वर्ग के 1,32,000 नागरिक और 60 वर्ष से अधिक आयु के 1,83,000 वरिष्ठ नागरिकों का समावेश है। नागपुर महानगर पालिका के उपद्रव खोजी दल ने बगैर मास्क के घूमने वाले 15 गैर जिम्मेदार नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई की और प्रत्येक से 500 रुपए के अनुसार 7,500 रुपए का जुर्माना वसूला। पिछले कुछ महीनों में मनपा की टीमों ने 38,000 से अधिक नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई की है और 1,76,00,000 से अधिक राशि का जुर्माना वसूला है। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी और उपद्रव खोजी दल के प्रमुख वीरसेन तांबे के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई जारी है। सरकार की ओर से नागपुर महानगर पालिका को कोविडशील्ड वैक्सीन का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध न होने के कारण मनपा के सभी टीकाकरण केंद्रों पर आज किसी भी आयु वर्ग के नागरिकों का टीकाकरण नहीं होगा। ये जानकारी अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी ने दी। 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों के लिए कोवैक्सीन जीएमसीएच बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागडे सभागृह, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर अस्पताल तथा स्वर्गीय प्रभाकर दटके मनपा महाल रोग निदान केंद्र पर उपलब्ध है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को देखते हुए मनपा प्रशासन ने राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रतिबंधात्मक नियमों में बदलाव किया है।
नागपुर में इन नियमों का उल्लंघन करने वाले 4 विवाह समारोह के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई कर मनपा की एनडीएस टीम ने 50,000 रुपये जुर्माना वसूला गया। एनडीएस की टीम ने धंतोली जोन में 2 ऑपरेशन और एक हनुमान नगर और नेहरू नगर जोन में संचालित किए गए। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी और उपद्रव खोजी दल के प्रमुख वीरसेन तांबे के मार्गदर्शन में ये कार्रवाई जारी है। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।